सेबी की रिसर्च भी ये कहती है कि 95% के आसपास के लोग मार्केट में पैसा लूज करते हैं। जो प्री कोविड भी ट्रेड कर रहे हैं, जिनको 10 साल से भी ऊपर हो गए हैं ट्रेड करते हुए, वो भी एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं। ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है वॉलेटिलिटी। ऑप्शन बायर इज प्लेइंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी व्हाइल ऑप्शन सेलर इज प्लेइंग ऑन प्रोबेबिलिटी। ये वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं है जिसकी बुक्स में बात करी जा रही है कि गवाओ तो छोटा गवाओ और कमाओ तो बड़ा कमाओ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु बाय अपसर्च। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है दोस्तों? एक गलती मैंने जो बहुत सारे ट्रेडर्स में नोटिस करी है, रादर ऐसे ट्रेडर्स में जो प्री कोविड भी ट्रेड कर रहे हैं, जिनको 10 साल से भी ऊपर हो गए ट्रेड करते हुए, वो भी एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको मार्केट ऊपर लग रही है तो आप क्या क्या ऑप्शन आपके पास है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं? अगर आपको ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करना है या फिर आपको फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड करना है, तो क्या ऑप्शन ऐसे हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं? क्या क्या पोजीशंस ऐसी है जो आप ले सकते हैं या फिर जो आप लेंगे? दोस्तों, अगर मैं ये कॉमन सवाल मार्केट में फ्लोट करूं ऐसे ट्रेडर्स के बीच में, मान लेते हैं कि मार्केट में 100 ट्रेडर्स खड़े हैं और मैं उनसे पूछूं कि आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है और आपको यहां पे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप क्या करेंगे? गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग, और आप इस चीज को नोटिस करके देख लीजिएगा। 100 में से कम 95 ट्रेडर्स बोलेंगे कि मैं यहां पर कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। रादर आप अपने आप से पूछ लीजिए, आपने कितनी बार ऑप्शंस में ट्रेड किया है और इनमें से कितनी बार आप ऑप्शन के बायर थे और कितनी बार ऑप्शन के सेलर थे? दोस्तों, 95% टाइम्स लोग जब भी ऑप्शन के बारे में सोचते हैं, हमेशा उसको बाय करने के बारे में सोचते हैं। एंड नो वंडर व्हाई सेबी की रिसर्च भी ये कहती है कि 95% के आसपास के लोग मार्केट में पैसा लूज करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन बायर पैसा लूज करेगा ही करेगा, ये मेरा बिल्कुल मानना नहीं है। ऑप्शन बायर भी पैसा कमा सकता है, कमाता भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या हर बार जब आपको लगेगा मार्केट ऊपर जाएगी तो क्या आपको ऑप्शन बाय ही करना चाहिए? क्या आपको कॉल बाय ही करना चाहिए? कैसे डिसाइड किया जाए कि इस स्ट्रेटेजी में कॉल बाय करनी है या फिर पुट सेल करनी है? दोस्तों, कॉल बाय और पुट सेल दोनों केसेस में आपको प्रॉफिट होता है जब ये मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन फिर भी 95% लोग कॉल बाय क्यों करते हैं और सिर्फ 5% लोग ऐसी सिचुएशन में पुट सेल करते हैं? उसके दो कारण है। पहला रीजन कि आपको मार्जिन बहुत छोटा चाहिए होता है। आपको 5,000, 8,000, 10,000, 15,000 में आप जितना मर्जी बढ़िया ऑप्शन परचेज कर सकते हैं, जिसका हाई डेल्टा होगा, मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाएगी तो इसमें बहुत अच्छा रिटर्न आ जाएगा। तो भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो है वो तो और सस्ता होता है, लेकिन एट द मनी, इन द मनी भी आप 15, 20, 25,000 में परचेज कर लेते हैं। आप किसी स्टॉक की बात कीजिए, आप किसी इंडेक्स की बात कीजिए, तो इतने में आपका एक ऑप्शन आ जाता है। तो मार्जिन बहुत कम चाहिए होता है, इसीलिए लोग ऑप्शन बाय करते हैं, जबकि ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। दूसरी चीज, ऑप्शन बाइंग के केस में आपका रिस्क है छोटा सा जो आपने मार्जिन पे किया है, और रिवॉर्ड है अनलिमिटेड। तो छोटा सा रिस्क, लिमिटेड रिस्क, अनलिमिटेड रिवॉर्ड। लोगों को लगता है कि ये बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट है। शायद इसी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बुक्स में बात करी जाती है कि गवाओ तो छोटा गवाओ लेकिन कमाओ तो बड़ा कमाओ। लेकिन गाइस, लेट मी टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग। ये वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं है जिसकी बुक्स में बात करी जा रही है कि गवाओ तो छोटा गवाओ और कमाओ तो बड़ा कमाओ। आपको साथ में प्रोबेबिलिटी को भी तो मैनेज करना है एज एन ऑप्शन बायर। चलिए, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं और आप मुझे कमेंट्स में इस बात का जवाब भी दीजिएगा। इसका जवाब मैं भी आपको थोड़ी देर में दूंगा, आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, एक कॉल बायर को प्रॉफिट कब होता है? व्हेन द मार्केट गोज अप, राइट? आपने कमेंट में लिख दिया होगा व्हेन द मार्केट गोज अप। एक कॉल सेलर को प्रॉफिट कब होता है? व्हेन द मार्केट गोज डाउन, राइट? नहीं। एक कॉल बायर को प्रॉफिट होता है व्हेन द मार्केट गोज अप, लेकिन एक कॉल सेलर को प्रॉफिट होता है दो जगहों पर, व्हेन द मार्केट गोज डाउन और द मार्केट रिमेन्स फ्लैट। इसका मतलब यह है, कॉल बायर मेक्स द मनी 1 out of 3 टाइम्स एंड कॉल सेलर मेक्स द मनी 2 out of 3 टाइम्स। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी इज इन फेवर ऑफ कॉल सेलर एंड नॉट द कॉल बायर। तो कॉल बायर की प्रोबेबिलिटी हो गई अप्रोक्सीमेटली 33% और कॉल सेलर की प्रोबेबिलिटी हो गई अप्रोक्सीमेटली 66%। कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल, आपने कॉल बाय करी और प्राइसेस ऊपर गए, लेकिन आपके प्रीमियम की कॉस्ट को कवर नहीं किया। अब किसको प्रॉफिट हो रहा है? कॉल बायर को या कॉल के सेलर को? दोस्तों, मार्केट आपके फेवर में गई क्योंकि आपने कॉल बाय की और मार्केट ऊपर गई, लेकिन प्रीमियम की कॉस्ट को कवर नहीं किया, तो मार्केट उतना ऊपर नहीं गई जितना आप चाहते थे। इसका मतलब आपको यहां पर भी लॉस हो रहा है प्रीमियम का। अगर आपने 100 रुपए का प्रीमियम पे किया और मार्केट सिर्फ 20 या 30 रुपए ऊपर गई, तो आपका प्रीमियम कम लूज होगा, 100 रुपए नहीं लूज होगा, सिर्फ 70 रुपीज लूज होगा, लेकिन एटलीस्ट ये 70 रुपीज कॉल सेलर को तो मिला। इसका मतलब कॉल सेलर की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 66% नहीं है, 66% से भी ज्यादा है, रादर मोर देन 70%, which means a call buyer makes money when the market goes up, a call seller makes money when the market remains flat or the market goes down or the market even goes slightly up। इसका मतलब एक बड़ी प्रोबेबिलिटी कॉल सेलर को फेवर कर रही है, एक छोटी सी प्रोबेबिलिटी कॉल बायर को फेवर कर रही है। लेकिन कॉल बायर को बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है,
कॉल सेलर का प्रॉफिट सिर्फ लिमिटेड होता है प्रीमियम तक का। अब आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो में आंसर करने वाला हूं, वो ये है कि कॉल बायर या कॉल सेलर, एज इन बुलिश होने के लिए कॉल बायर या पुट सेलर आपको क्या बनना चाहिए। दोस्तों अगर अगली बार भी आपके माइंड में ये थॉट आए कि मार्केट ऊपर लग रही है तो मुझे कॉल बाय करना है, तो रुकिए, सोचिए कितना % चांस है जो आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा चांस है या आपको लगता है कि मार्केट बहुत बड़ा मूव शो करने वाली है, दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको लगता है, मैं रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को डेलिबरेटली, अगर आपको लगता है कि मार्केट श्योरली ऊपर जाएगी, श्योरिटी तो नहीं पता होती लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, अगर आपको लगता है कि मार्केट बहुत बड़े लेवल तक ऊपर जाने वाली है और या फिर मार्केट बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह पा रहा हूं कि मार्केट ऊपर जाएगी, अगर इन दोनों में से कोई भी एक केस सच है, कॉल बाय करने का लॉजिक सिर्फ तभी है, अदरवाइज पुट सेल करना ज्यादा लॉजिकल है। क्योंकि अगर मार्केट ऊपर ज्यादा नहीं गई, मार्केट सिर्फ थोड़ा सा ऊपर गई, तो आपका प्रीमियम कवर नहीं हो पाएगा कॉल बाय का, आपको लॉस हो जाएगा, पुट सेलर फिर प्रॉफिट कमा के निकल जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है मार्केट के ऊपर जाने को लेकर और आपने कॉल बाय कर ली और मार्केट ऊपर गई भी और वापस नीचे आ गई, आपका थीटा डीके हो जाएगा, आप फिर एज अ कॉल बायर लूज कर लेंगे, जबकि पुट सेलर प्रॉफिट कमा के निकल जाएगा। दोस्तों अगर आप यहां तक रुके हैं तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप ऑप्शन सेलिंग में इंटरेस्टेड हैं। मैंने ऐसी ही कुछ और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपके साथ अपने एक ऑप्शन सेलिंग कोर्स में डिस्कस करी है जो upsurge.club पे अभी लाइव है। उस स्ट्रेटजी का बेनिफिट अभी तक कुछ हजार लोग ऑलरेडी उठा चुके हैं और मैं खुद उस स्ट्रेटजी को बहुत ही एक्टिवली परसू करता हूं। उस कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उसको जरूर चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों अगली बार किसी भी ऑप्शन को ट्रेड करने से पहले यह सोचिएगा कि क्या आपको लगता है, ये 2 क्वेश्चन पूछिएगा अपने आप से। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपको लगता है कि मार्केट में बड़ा मूव आने वाला है? अगर हां तो ऑप्शन बाय, बड़ा मूव ऊपर की तरफ आने वाला है तो कॉल बाय, बड़ा मूव नीचे की तरफ आने वाला है तो पुट बाय। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी स्ट्रेटजी को लेकर कि ये स्ट्रेटजी जब जब मुझे ट्रेड देती है बहुत बड़े कॉन्फिडेंस से मैं बता सकता हूं कि स्ट्रेटजी प्रॉफिट में जाएगी, ये ट्रेड प्रॉफिट में कटेगा, अगर ऐसा कॉन्फिडेंस है, अगर कम से कम 80-85% कॉन्फिडेंस है तो ऑप्शन बाय करना है, अगर 80-85% कॉन्फिडेंस नहीं है तो ऑप्शन बाय नहीं करना है। ऑप्शन सेलिंग इज अ बेटर फिनोमिनन। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है किस डायरेक्शन में, बुलिश या बियरिश, बुलिश तो कॉल बाय, बियरिश तो पुट बाय। शार्प मूव एक्सपेक्टेड है, बड़ा मूव नहीं भी है चलेगा, शार्प मूव एक्सपेक्टेड है, जल्दी मूवमेंट आने वाली है, अभी 1 घंटे में मूवमेंट आ जाएगी क्योंकि रिजल्ट आने वाला है, अभी आरबीआई की पॉलिसी मीट आने वाली है, जो मूवमेंट आएगी वो अभी के अभी आ जाएगी, ऐसे टाइम पर ऑप्शन बाय लॉजिकल है। ऐसे टाइम पे कभी ऑप्शन सेल नहीं करते हैं, कभी भी मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ने के चांसेस होंगे तो ऑप्शन कभी सेल नहीं करना। ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है वॉलिटिलिटी, जैसे ही वॉलिटिलिटी आएगी ऑप्शन सेलर मार्केट से बाहर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सेलर की भी प्रॉब्लम है। ऑप्शन बायर इज प्लेइंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी while option seller is playing on probability। तो अगर आपको लगता है कि बड़ा प्रॉफिट आने वाला है तो ऑप्शन बाय, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं क्लियर नहीं हूं ट्रेंड को लेकर और कोई बड़ा मूव भी नहीं आने वाला है, मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं हूं और बड़ा मूव भी नहीं आने वाला है, इनमें से कोई भी बात सच नहीं है, तो ऑप्शन सेल इज अ बेटर फिनोमिनन। अगर बड़ा मूव ऊपर की तरफ लग रहा है कॉल बाय, शार्प मूव ऊपर की तरफ लग रहा है कॉल बाय, शार्प मूव या बड़ा मूव नीचे की तरफ लग रहा है तो पुट बाय, छोटे मोटे मूव्स लग रहे हैं ऊपर की तरफ पुट सेल, नीचे की तरफ कॉल सेल, छोटे मोटे मूव लग रहे हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है कि मूव आएगा या नहीं आएगा, ऑप्शन सेल, ऊपर की तरफ का तो पुट सेल, नीचे की तरफ का तो कॉल सेल। दोस्तों आपको इन रूल्स को जरूर याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ऑप्शन कौन सा बाय करना है। अगर आप ऑप्शन बाय करना चाहते हैं या कोई भी ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन ट्रेड करना है, दोस्तों इसके लिए समझना पड़ेगा डेल्टा। वो टॉपिक मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर रहा, लेकिन अगर आपको उस वीडियो के ऊपर भी ऐसा डिस्कशन चाहिए, मैंने यहां पर कोई चार्ट नहीं यूज किया, मैंने सिर्फ आपके साथ आके डिस्कशन करने के बारे में सोचा। उसका रीजन ये है कि रिसेंटली अभी हमने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में भी जब बहुत सारे लोगों से पूछा, बहुत सारे कैंडिडेट से जिन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि आपको सबसे बड़ा लॉस किस कारण की वजह से हुआ है, तो ज्यादातर लॉसेस जो समझ में आए वो ये थे कि वो ऑप्शन के ट्रेडर थे। तो मेरा अगला क्वेश्चन लाजमी था कि आप ऑप्शन के बायर हैं, ऑप्शन के सेलर हैं। इंटरेस्टिंगली उसमें से 95% लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे थे। अब क्योंकि वो सभी लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे थे तो यहां पर मुझे खटका, मैं ऑप्शन सेलिंग पर्सनली ज्यादा प्रेफर करता हूं, तो यहां पर मुझे खटका कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि यहां पर ऑप्शन बाय करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि लोगों को यही लगता है ऑप्शन बाय मतलब अनलिमिटेड प्रॉफिट। मैं यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात आपसे पूछता हूं, वैसे दोस्तों आपने कितनी बार ऑप्शन बाय किया है, अभी कभी कमेंट्स में लिखिए कितनी बार सारा मिला के आपने ऑप्शन बाय किया है। फॉर एग्जांपल आप 5 साल से ट्रेड कर रहे हैं, आपने 100 बार, 200 बार, 500 बार एक ऑप्शन को बाय किया, किसी भी ऑप्शन को बाय किया, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, स्टॉक्स, किसी भी ऑप्शन को बाय किया। ऑप्शन बाइंग में आपने मुझे बताया और आपको मालूम भी होगा कि ऑप्शन बाइंग में आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि
अगर आपने 10,000 रुपए का ऑप्शन बाय किया, अनलिमिटेड मतलब 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कुछ ऐसा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि इसमें 100 बार जो आपने ऑप्शन बाय किया, इन 100 बारी में से कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने 10,000 वाले ऑप्शन को 5 लाख पे काटा? देखो मैं ये नहीं कह रहा वो 5 लाख का ऑप्शन नहीं हुआ होगा, वो हो सकता है हो गया हो, लेकिन आपने 5 लाख तक उसको होल्ड किया था या नहीं किया था? अगर आपने उसको 5 लाख तक होल्ड ही नहीं किया तो फायदा क्या उस अनलिमिटेड प्रॉफिट का? दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि आपने तो 10,000 वाला ऑप्शन जैसे ही 12,000 हुआ आप प्रॉफिट लेकर निकल गए, तो आपको फर्क ही क्या पड़ता है कि वो ऑप्शन 10 लाख का हो जाए, 1 करोड़ का हो जाए या 15,000 का हो जाए? जब आपने प्रॉफिट ही उसमें से 2,000 पे लेना है तो क्या फर्क पड़ रहा है कि वो ऑप्शन की वैल्यू जो मर्जी हो जाए? इसीलिए ये मैटर नहीं करता कि उसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल है या नहीं है। जब आपने माइनर प्रॉफिट बुक करना है तो कम से कम प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में कर लीजिए। लेकिन मैं ऑप्शन सेलिंग में भी हेजिंग रिकमेंड करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग कर लीजिए। हेजिंग के बारे में सारी डिस्कशन, आप अपने लिए मंथली इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग करके, स्टॉक्स में ऑप्शन सेलिंग करने से पहले आपको क्या देखना चाहिए, इंडेक्स में ऑप्शन सेलिंग से पहले आपको क्या देखना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें मैं अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करता हूं। उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, आप उसको जाके जरूर विजिट कीजिएगा। वैसे बाय द वे ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग दोनों टाइप की स्ट्रेटजीज में डिस्कस करता हूं। कमोडिटी के भी थोड़े फंडामेंटल और टेक्निकली आप कैसे कमोडिटी के थ्रू शाम के बाद भी ट्रेड जनरेट कर सकते हैं, ऑफिस से फ्री होने के बाद भी आप कमोडिटी मार्केट में काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं अपना लाइव सेशंस के अंदर ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो आप डेफिनेटली उसके ब्रोशर को रिव्यू जरूर कीजिएगा। वो एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है जहां पर आपको ट्रेडिंग की एबीसी से लेकर अच्छे लेवल तक स्ट्रेटजी को सोचा कैसे जाता है, स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कैसे किया जाता है, स्ट्रेटजी को अप्लाई कैसे किया जाता है, स्क्रीनर कैसे बनाते हैं, सारी चीजें मैंने डिस्कस करी है। खैर वो सारी बातें हम ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको ऑप्शन बाय करना है और कब आपको ऑप्शन सेल करना है। मैं रिमाइंड करा दूं, जब तक आपको यह नहीं लगता कि मार्केट में शार्प मूव आने वाला है या बड़ा मूव आने वाला है, ऑप्शन बाय करना एक बेवकूफी हो सकती है। इसीलिए यहां पर ऑप्शन सेलिंग इज अ बेटर फिनोमिनन, लेकिन ऑप्शन सेलिंग एक रिस्की वेंचर होता है। इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि आप अपने रिस्क एपेटाइट को अच्छे से जानते हो और हेजिंग पहले सीख लीजिए, उसके बाद ये ऑप्शन सेलिंग कीजिएगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ऑफ कोर्स आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एट द सेम टाइम अगर आपको यह पता करना है कि ऑप्शन बाय किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा स्ट्राइक बाय करना है, अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं अगला वीडियो इस टॉपिक पे लेकर आ सकता हूं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।